ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के साथ। ड्रामा की शुरुआत में हम लियांग को देखते हैं, जो कि कंपनी का प्रेसिडेंट है। वो लड़की के ड्रेसअप में अपने बड़े भाई से बचकर बाहर घूम रहा है, क्योंकि उसका भाई उसकी शादी कराना चाहता है, पर वो अभी शादी नहीं करना चाहता। तो होटल में वो एम्प्लॉइज से बचते हुए लेडीज वॉशरूम में घुस जाता है और अपना विग उतारने लगता है। वहाँ वो एक लड़की से मिलता है, जो कि उसे देखकर चिल्लाने लगती है। लियांग उसे रोकता है और फिर उसे बंद करके वहीं क्लॉथ चेंज करने लगता है। बेचारी बस चिल्लाती रह जाती है, तुम कितने बदतमीज हो। क्लॉथ चेंज करने के बाद वो वापस घर आता है, जहाँ वो अपने भाई को देखता है। लियांग पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई बताता है, हमारे फादर के फ्रेंड की डॉटर यहाँ आई है, तो मैंने उसे यहीं इसी घर में रहने को कहा है। लियांग पूछता है, तो मैं कहाँ रहूंगा? भाई कहता है, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ जाओ, या मेरे साथ मेरे घर चलो। लियांग गुस्से में अंदर जाता है। भाई उसे रोकता है। लियांग जाकर डोर ओपन करता है, जहाँ श्याओ क्लॉथ चेंज कर रही थी। घबराहट में उससे टॉल गिर जाती है। श्याओ वही लड़की है जिससे वो थोड़ी देर पहले होटल वॉशरूम में मिला था। लियांग पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? श्याओ उसे बदतमीज कहते हुए स्लैप मार देती है। इधर भाई तेज नहीं चल पाता, क्योंकि उसके पैर में फ्रैक्चर है। लियांग उसे अपने घर से जाने को कहता है और साथ ही कहता है, अगर तुम मेरे घर से नहीं गई तो मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करूँगा। श्याओ ये जानकर सरप्राइज होती है कि ये घर लियांग का है। लियांग कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, ये लो पैसे और मेरे घर से बाहर निकल जाओ। श्याओ कहती है, तुम्हें पता है, तुम्हारे फेस देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें कुछ खूसों की जरूरत है, और मैं तुम्हारे भाई को जाकर बताती हूँ अभी तुमने क्या किया। लियांग उसे रोककर दीवार की तरफ पुश करके कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी वहाँ उसका भाई आ जाता है। अपने भाई को दिखाने के लिए लियांग उनके सामने श्याओ को किस करता है और डोर लगा लेता है। श्याओ उसे धक्का देती है और कहती है, ये तुमने क्या किया? ये मेरा फर्स्ट किस था। लियांग टीज करते हुए कहता है, फर्स्ट किस? तभी तुम्हें कोई टेक्निक नहीं पता। श्याओ, तुम कितने शेमलेस पर्सन हो, अब यहाँ से जाओ। लियांग कहता है, ये मेरा घर है और मेरा बाथरूम, और तुम क्लॉथ चेंज कर रहे हो, तो ये बताओ शेमलेस कौन हुआ? श्याओ, ठीक है, मैं जाती हूँ। लियांग उसे जाने से रोकता है और कहता है, मैंने तुम्हें अभी जाने को कहा। श्याओ पूछती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? लियांग, बहुत सिंपल है, आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ऐसा प्रिटेंड करो, पर मेरे घर में रहते हुए मेरे किसी भी आइटम को टच नहीं करना, और ना ही मेरे बारे में बात करना। अगर तुमने किसी को भी आज सुबह जो हुआ उसके बारे में बताने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें अपने बच्चे की मदर बनाकर ही रहूंगा। श्याओ, तुम कितने शेमलेस हो। लियांग, तुमने सही कहा, मैं बहुत बड़ा वाला शेमलेस पर्सन हूँ। बस अब तुम अपना प्रॉमिस याद रखना। नेक्स्ट मॉर्निंग लियांग श्याओ को ऑर्डर देता है कि वो जाकर उसके लिए ब्रेकफास्ट लाए। श्याओ उसके काम करना नहीं चाहती, पर उसके घर में रह रही है तो करती है। उसी टाइम लियांग के घर उसकी फ्रेंड श्याओ हुई आती है। लियांग पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई? क्या कुछ काम था? श्याओ हुई, मैं तुम्हें मिस कर रही थी, इसलिए मिलने आ गई। वैसे ये बताओ, मेरी लिपस्टिक का कलर कैसा लग रहा है? तभी श्याओ ब्रेकफास्ट लेकर आती है। लियांग कहता है, कलर अच्छा लग रहा है, पर मेरी क्यूटी ज्यादा अच्छी लग रही है। श्याओ सोचती है, अचानक से लियांग को क्या हो गया, मुझे क्यूटी क्यों कह रहा है? श्याओ हुई गुस्से में पूछती है, ये लेडी कौन है? लियांग श्याओ को अपने हाथों से खिलाने को कहता है, पर श्याओ मना कर देती है, तो वो खुद से खाकर उसे श्याओ हुई के सामने किस करता है। श्याओ हुई कहती है, लियांग, तुम मुझे इस तरह की लेडी के सामने एम्बैरेस कर रहे हो। लियांग, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। श्याओ हुई, ठीक है, तो इसे अपने साथ एनुअल गैदरिंग में लेकर आना। और फिर वो चली जाती है। लियांग श्याओ को खींचकर रूम में ले जाता है और बेड पर पुश करता है। श्याओ, तुम ये क्या कर रहे हो? लियांग उसे टी शर्ट उतारने को कहता है। श्याओ, तुम पागल हो गए हो? क्या करने की सोच रहे हो? लियांग उसे निकालकर एक अच्छी सी ड्रेस और हील्स पहनने को देता है। श्याओ,
मैं इन्हें क्यों पहनूं? लियांग, अगर तुमने ये नहीं पहने तो मैं तुम्हारे सारे क्लॉथ्स फेंक दूंगा। तो श्याओ वही क्लॉथ्स पहनने को मान जाती है। देन जब वो रेडी होकर बाहर आती है तो वो इतनी अच्छी लग रही होती है कि लियांग उसे देखता ही रह जाता है। देन इवनिंग में वो उसे अपने साथ एनुअल गैदरिंग में ले जाता है। श्याओ कहती है, मैं यहाँ आना नहीं चाहती, मुझे वापस घर जाना है। पर लियांग जबरदस्ती उसे अपने साथ अंदर ले जाता है और श्याओ को अकेला छोड़कर अपने फ्रेंड से मिलने चला जाता है। श्याओ हुई और उसके साथ कुछ फ्रेंड्स श्याओ के पास आते हैं तो श्याओ डरकर वहाँ से जाने लगती है। श्याओ हुई उसे रोकती है। श्याओ कहती है, मेरी तुमसे तो कोई दुश्मनी नहीं है, फिर तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? श्याओ हुई कहती है, अगर तुम क्राउन पहन लोगी तो इसका मतलब तुम क्वीन नहीं बन जाओगी। श्याओ उसकी बात इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। लियांग उनकी तरफ देखता है और जब श्याओ हुई उसे रोककर स्लैप मारने वाली होती है तो वहाँ आकर लियांग उसे बचाता है और श्याओ हुई को स्लैप मारता है श्याओ को बुली करने के लिए। श्याओ हुई कहती है, ये हमारी एनुअल गैदरिंग है जहाँ सिर्फ रिच पीपल आते हैं, पर तुम यहाँ इसे लेकर आए, इसकी आइडेंटिटी क्या है? ये हमारे साथ कैसे ये पार्टी अटेंड कर सकती है? सभी मिलकर लियांग को कहते हैं कि वो श्याओ को लेकर यहाँ से चला जाए क्योंकि उसने इस गैदरिंग के रूल्स तोड़े हैं। लियांग कहता है, मुझे इस गैदरिंग के डेविल रूल याद हैं और वो पनिशमेंट के लिए रखी मिर्ची वाली ड्रिंक उठाकर पी लेता है और श्याओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो पीने के बाद लियांग की हालत खराब होती है तो श्याओ उसका ध्यान रखती है और कहती है, तुम इडियट हो, उन्होंने मुझे जाने को कहा था, मैं वहाँ से चली जाती, तुम्हें वो पीने की जरूरत नहीं थी। लियांग, तुम्हें बहुत चिंता हो रही है मेरी? श्याओ, ऐसा नहीं है, तुम बहुत ही रूड, एरोगेंट, शेमलेस पर्सन हो, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही। लियांग उसका फेस पकड़कर कहता है, गुड गर्ल झूठ नहीं बोलती, इसलिए सच बताओ। श्याओ, जरा सी चिंता हुई। लियांग हंस पड़ता है और उसे उठाकर कार पर बिठाता है और कहता है, जरा भी बहुत है। श्याओ, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ बहुत सारे लोग हैं। लियांग, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वो श्याओ को किस करता है। श्याओ उसके लिप पर काट लेती है और स्माइल के साथ कहती है, किसने तुम्हें मुझे बुली करने को कहा? लियांग भी उसकी बात पर स्माइल करता है और कहता है, तुम बहुत क्रूल हो पर मुझे पसंद हो। और इसी के साथ पार्ट 1 एंड होता है।